स्टूडेंट्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आज त्यागपथी जो आपका खंड काव्य उसकी कथा वस्तु बताएंगे। जो तृतीय सर्ग है आपका तो तृतीय सर्ग में आपका सम्राट हर्ष के इतिहास, प्रसिद्ध विजयों एवं युद्धों का वर्णन किया गया है। इसमें विजय और युद्ध का वर्णन किया गया है। तो हर्ष के इतिहास का जो 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते हुए, कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते हुए हर्ष ने समस्त उत्तराखंड को जीत लिया। कहा किस खंड को जीत लिया? उत्तराखंड को जीत लिया, जिसमें उन्होंने कश्मीर, मिथिला, बिहार, गौड़, उत्कल, नेपाल, वल्लभी, सोरठ आदि सभी राज्यों को जीत लिया। इसमें इन्होंने कश्मीर, मिथिला, बिहार, गौड़, नेपाल, उत्कल, वल्लभी, सोरठ आदि सभी राज्यों को जीत लिया तथा यवन हूड़ विदेशी शत्रुओं का भी नाश करके देश को शक्तिशाली एवं सुसंगठित राज्य बना दिया। वहां पे यवन हूड़ और विदेशी शत्रुओं का भी नाश किया इन्होंने और अपने देश को शक्तिशाली और सुसंगठित राज्य बना लिया। और अनेक वर्षों तक धर्म पूर्वक शासन किया। कैसे शासन किया? अनेक वर्षों तक मतलब धर्म पूर्वक शासन किया। धर्म पूर्वक शासन करेंगे तो आपकी प्रजा सुखी रहेगी। उनके राज्य में धर्म, संस्कृति और कला की भी उन्नति हुई। जब उनका राज्य का चल रहा था तो उसमें धर्म और संस्कृति और कला की भी उन्नति हुई। मतलब धर्म के आधार पर आपको काम करना है, संस्कृति और कला का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने कन्नौज को ही अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बना दिया। किस देश को? कन्नौज को ही अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया। इस प्रकार से कुशलता पूर्वक शासन करते हैं और अपने धर्म की रक्षा करते हैं, अपने कर्म की रक्षा करते हैं। यह आपका तृतीय सर्ग है त्यागपथी का। इसका कथानक है आपका तृतीय सर्ग का। इसे आप लिख करके अच्छे से लर्न कर लीजिए। लाइक एंड शेयर। चतुर्थ सर्ग की व्याख्या देखिए। त्यागपथी खंड काव्य की, जो त्यागपथी आपका खंड काव्य है उसकी कथा उसका चतुर्थ सर्ग है आपका। तो चतुर्थ सर्ग में क्या है भैया? हर्ष, राजश्री और आचार्य दिवाकर की बातचीत का वर्णन किया गया है। यहाँ पे हर्ष बैठे हैं, राजश्री और आचार्य उनके गुरु जी भी बैठे हैं, तो बातचीत आपस में कर रहे हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। यद्यपि राजश्री अपने भाई के साथ कन्नौज के राज्य की संयुक्त रूप से शासिका थी। अपना राज्य कौन चला रहा था उस टाइम? राजश्री चला रही थी, शासिका थी वहां की, परंतु मन में तथागत की उपासिका भी थी और वो बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी। वो क्या बनना चाहती? बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, परंतु हर्ष इसके लिए तैयार नहीं थे। हर्ष का मन नहीं था कि वो बौद्ध भिक्षुणी बने, उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो कह रहे थे कि मानव कल्याण का उपदेश दे रहे थे कि मानव कल्याण में आप लग जाइए तो ज्यादा सही रहेगा। बाद में आचार्य उनके गुरु जी थे, उन्होंने बोला कि दिवाकर जी ने कि राजश्री को मानव कल्याण में लगने का उपदेश दिया। बाद में आचार्य दिवाकर ने राजश्री को मानव कल्याण में लगने का उपदेश दिया। राजश्री ने अपने गुरु आचार्य दिवाकर के उपदेशों का पालन किया और मानव सेवा में लग गई। यह आपका चतुर्थ सर्ग है। त्यागपथी 12 अंकी में आएगा, उन बच्चों के लिए है। चतुर्थ सर्ग में आपका बातचीत का ही वर्णन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, इसे आप लिख करके याद कर लीजिए। लाइक एंड शेयर।